वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए निफ्टी में। और देखिए निफ्टी की आज थी एक्सपायरी का दिन अगर देखोगे टोटली यहाँ पे साइडवेज मार्केट तक कुछ नहीं यहाँ पे था। सिर्फ और सिर्फ ऐसी रेंज बनाई है मार्केट ने, साइडवेज और वोलेटाइल मार्केट हमें देखने को मिला है। देखिए ऐसी मार्केट में है ना, यहाँ पे प्रॉफिट तो छोड़ो, लॉस से भी अगर बच गए ना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। और जितने लोगों ने कल का एनालिसिस वीडियो देखा आज लॉस से ज़रूर बचे होंगे। देखिए कल का एनालिसिस इतना क्रिस्टल क्लियर था। मैंने आपको क्या बताया था, देखिए कल के एनालिसिस में डिस्कशन क्या था कि मार्केट अगर गैप अप होगा, जैसा कि आज गैप अप हुआ है, गैप अप के केस में मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे लेवल मार्क करके दी थी और एग्जैक्ट लेवल आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर दिखाओ मैं आपको, यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट ये कल की लेवल है। आप कल का वीडियो नहीं देखा तो एक बार फिर से जाके देखिए, 21,720 की लेवल थी। और बस यही लेवल मैंने आपको बताई थी कि अगर गैप अप होता है मार्केट और 21,720 के पास होता है तो कॉल मत लीजिए, यहाँ से मार्केट धीरे धीरे नीचे आ सकता है। और वैसा ही मार्केट नीचे आया है। कॉल के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि इसके ऊपर जाके मार्केट सस्टेन करना जरूरी है, फिर कोई ब्रेकआउट आएगा तभी कॉल ले सकते, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मार्केट वैसा ही बिहेव किया, नीचे आया। देखिए एक सक्सेसफुल ट्रेड लेने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। दो चीज़ें कौन सी? एक तो है व्यू आपका क्लियर होना चाहिए कि मार्केट में होने क्या वाला है, मतलब मार्केट कहाँ से ऊपर जाएगा और कहाँ से नीचे। और उसके बाद आता है दूसरी चीज़ सेटअप, कि चलो ऊपर जाने वाला है तब उस टाइप का मतलब बुलिश सेटअप मिलना चाहिए। तो क्या होता है देखिए, मार्केट में कल ये बुलिश मूव आया था, मैंने आपको क्या बताया था कि बहुत पॉसिबिलिटी ज़्यादा है मार्केट ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस तक। जैसा कि मार्केट गया लेकिन गैप अप से गया। देखिए क्या होता है, मार्केट यहाँ से निकला, मार्केट यहाँ तक गया, जैसा कि कल आया था, यहाँ पे हुआ क्लोज। हमें पता है कि मार्केट का यहाँ से अगर मार्केट निकला है यहाँ तक आया है तो मार्केट का रेजिस्टेंस यहाँ पे, मतलब क्या करेगा मार्केट, यहाँ से अगर एक पॉइंट से निकला तो यहाँ तक जाएगा और मार्केट है बीच में। तो बीच में जब था तो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी, अगर यही कहीं फ्लैट ओपन होता है तो बताया था आपको। अगर मार्केट देखिए यही कहीं फ्लैट ओपन होता तो हमें तो पता है यहाँ से निकला यहाँ तक जाना है, तो यहाँ कोई सेटअप बनता बुलिश तो हम ट्रेड लेते और यहाँ तक का एक टारगेट बुक करते। लेकिन मार्केट ने किया क्या, सीधे सीधे टारगेट के पास ही ओपन हुआ। मतलब ये जो मूव हमें मिलने वाला था, इतना जो ये मूव मिलने वाला था ना, वो डायरेक्टली मार्केट ने गैप अप से ही यहाँ पे वो टारगेट अचीव कर लिया। तो यहाँ पे क्या होता है ना, अब इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, एक तो सेलिंग मतलब गिरेगा या फिर यहाँ पे साइडवेज होगा। अब ट्रेड का प्लान किया जाता है जब इस रेजिस्टेंस के ऊपर वो निकलता, अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर वो अगर यहाँ पे सस्टेन करता तो फिर क्या होता, यहाँ से अगले टारगेट तक वो धीरे धीरे जाता तो हमें एक ट्रेड मिलता। तो यही होता है। तो व्यू के हिसाब से अगर आप चले होगे और यहाँ पे तो सेटअप का तो यहाँ पे आज कोई मतलब नहीं था, क्योंकि व्यू ही नहीं, व्यू ही हमारा था कि यहाँ से हमें ट्रेड नहीं लेना है, मार्केट धीरे धीरे नीचे आ सकता है। मार्केट वैसे ही नीचे आया और देखिए आज का मार्केट साइडवेज था, पहचानने के लिए आपको दिखाओ ना, एक देखिए धीरे धीरे नीचे आ रहा था, कैंडल्स कैसी बन रही थी, हर एक कैंडल कोई बड़ी बड़ी कैंडल नहीं थी, सिर्फ यहाँ पे क्या कर रही थी इनडिसिसिव कैंडल्स। आप यहाँ पे देखो फिर बड़ी कैंडल्स बनने लगी थी, ऊपर जाने की कोशिश की नीचे आए, फिर नीचे जाने की कोशिश की फिर ऊपर गई, यहाँ पे बड़ी बड़ी। तो ये एक साइडवेज मार्केट की निशानी होती है। तो जब यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे नीचे आके ऐसा ऐसा कर रहा था ना, तो मैंने तभी यहाँ पे मार्केट में सोच लिया था कि आज ट्रेड नहीं करना है। अगर मार्केट यहाँ कहीं थोड़ा नीचे आके अगर वो ऊपर आता हमारे लेवल के ऊपर 720, मैं ज़रूर कॉल साइड का ट्रेड लेता। लेकिन ऐसा साइडवेज रहेगा तो देखिए मुझे है ना, ऐसे साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट तो छोड़ो, लॉस से भी अगर मैं बच जाऊँ ना, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने सिंपली अवॉइड कर दिया आज के दिन, निफ्टी को बिल्कुल और बिल्कुल अवॉइड किया, क्योंकि ये बिहेवियर और वहाँ यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया था। ठीक है, और मैं एक्सपेक्टेशन यही रख रहा हूँ कि आज आपने भी अवॉइड ही किया होगा, क्योंकि ऐसी मार्केट में आपने कहीं पे भी ट्रेड लिया होगा, बहुत मुश्किल से कुछ लोगों ने ही हो सकता है ऑप्शन सेलिंग की हो, या फिर यहाँ कोई ये मुंह अगर पकड़ पाए होगे कहीं से कुछ आप एनालिसिस करके तो ठीक है, अदरवाइज इस मार्केट में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, लॉस होता है ना। तो कल के एनालिसिस से ज़रूर आपको हेल्प तो मिली होगी। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा जितने लोगों को कल के एनालिसिस से हेल्प मिली, कुछ लर्निंग मिली, कुछ सीखने मिला कि रेजिस्टेंस के पास क्यों नहीं ट्रेड प्लान करना होता है, कमेंट में बताइए। और वीडियो को लाइक नहीं किया अब तक तो लाइक कर दीजिए। अब देखिए एक्सपायरी तो हो गई, कल है फ्राइडे। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कैसा, कल भी हमने देखा मार्केट साइडवेज था लेकिन एक मूव फिर बाद में दिया, आज साइडवेज है। अब मार्केट साइडवेज जितने दिन रहेगा क्या होता है ना, जैसे जैसे डेली मार्केट ट्रेंडी होगा तो एक दिन साइडवेज की पॉसिबिलिटी कैसे बढ़ जाती है ना, वैसे ही मार्केट अगर रोज रोज साइडवेज होगा तो एक अच्छा मूव आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। हो सकता है वो इस हफ्ते का मतलब फ्राइडे का लास्ट, फ्राइडे मतलब लास्ट डे तो कल आ जाए,
बट देखिए मैं आपको पहले एनालिसिस बताता हूँ, डेली चार्ट ओपन करता हूँ, डेली चार्ट पे देखिएगा, मैं अगर डेली चार्ट पे दिखाऊँ ना, देखिए मार्केट हायर लेवल्स पे आप देखोगे ना, इस तरीके से एक बॉक्स में फंसा हुआ है। और इस बॉक्स में देखिए क्या है ना, मार्केट में ट्रेंड क्लियर नहीं है पहली बात तो। इसके ऊपर निकलेगा तो हम कह सकते हैं कि हाँ बुलिश होगा, इसके नीचे निकलेगा तो कह सकते हैं कि हाँ बेयरिश होगा, लेकिन बीच में है तो हमें ट्रेंड नहीं है क्लियर। क्लियर ट्रेंड नहीं मतलब क्या है, एक तो कॉल और पुट दोनों साइड के ट्रेड बनेंगे, ठीक है। ट्रेंड क्लियर नहीं तो बायस तो नहीं होना है हमें कि पुट ही लेना है या कॉल ही लेना है, दोनों साइड के ट्रेड बनेंगे। लेकिन देखिए मार्केट आपको ट्रैप भी उतना ही करेगा, इसलिए एक एक लेवल में आपको बताऊंगा और कैसे क्या चीज़ें कल करनी है वो भी बताऊंगा, सिर्फ ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए 15 मिनट चार्ट पे या 5 मिनट चार्ट पे ही, चलो मैं 5 मिनट चार्ट पे ही बता देता हूँ, ठीक है। 5 मिनट चार्ट ओपन कर दिया है। अब देखिए कल ट्रेड करना होगा ना, एक सिंपल बात बताता हूँ आपको क्या करना है यहाँ पे। कल के लिए क्या है, मार्केट में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, यही कहीं फ्लैट ओपन होता है, मार्केट के कैसा है ना, मार्केट का स्ट्रक्चर देखिए, मार्केट अभी थोड़ा सा बुलिश जोन में, मतलब अगर इंट्राडे के हिसाब से देखा जाए, कल भी इतनी अच्छी रैली आई, आज भी नीचे आने की कोशिश की, लेकिन यहाँ बार बार ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा था, इतनी अच्छी सेलिंग दिखाने के बाद भी वो ऊपर आया और होल्ड करके थोड़ा ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो भी बन गया है। तो क्या होगा ना, यहाँ पे बुलिश मार्केट, यहाँ पे मार्केट ऐसे दिखा रहा है कि एक बुलिशनेस आ सकती है। तो उसके हिसाब से देखा जाए ना, तो देखिए मार्केट अगर इनकेस फ्लैट ओपन होता है या फिर छोटा मोटा गैप डाउन भी, तो देखिए ये इस कैंडल का लो दिख रहा है आपको, ये भी एक सपोर्ट है अच्छा, ठीक है, 21,630 का। इसके नीचे इस कैंडल के आसपास का जो है ना 21,620, ये देखिए सपोर्ट लेवल्स है। अब किसी केस में कल क्या होता है, मार्केट यहाँ से ओपन होकर थोड़ा नीचे आता है या गैप डाउन भी होता है, और इन लेवल्स के पास से छोटे छोटे सपोर्ट लेवल है ना, यहाँ पे फिर से क्या करता है, वो होल्ड करता है, होल्ड करके यहाँ पे ब्रेकआउट देता है या डबल बॉटम या कुछ बनाए सेटअप, तो बुलिश ट्रेड हम लेंगे ब्रेकआउट के बाद। कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 1:3 का होगा इन लेवल्स के पास से। अब क्या मार्केट यहाँ पे, ये तो हो गई, यहाँ से हमें बुलिश सेटअप मिल सकता है। अगर फ्लैट ना ओपन हो के छोटा सा अगर गैप अप हो गया तो क्या करना है, देखिए छोटा मोटा गैप अप होगा, ठीक है, चलेगा। मार्केट थोड़ा बहुत अगर नीचे आता है ना, बहुत अच्छा है, थोड़ा नीचे आने के बाद क्या करेगा, और रिट्रेसमेंट के बाद होल्ड करेगा, फिर क्या करेगा, हायर लो ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना के अगेन ब्रेकआउट क्रिएट करेगा, तो कॉल लेंगे। क्योंकि लास्ट में जाते जाते उसने क्या किया है ना, एक बुलिश जोन, बुलिश नोट पे क्लोजिंग दी है और अच्छा ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो क्रिएट करके क्लोजिंग दी है। तो कल अगर मिलता है फिर से थोड़ा कंसोलिडेशन करके नीचे आने के बाद, तो कॉल साइड का ही ट्रेड लेंगे, क्योंकि फिर मार्केट में एक स्टॉप लॉस बैठ जाएगा हमारा 15-20 पॉइंट का छोटा, टारगेट 1:3 का रख सकते हो। सिर्फ ध्यान रखिएगा, ज़्यादा बड़ा गैप अप हुआ तो फिर से ये लेवल हमें एक दिक्कत देगी, जो आज के लिए हमारी थी 21,720 और कल के लिए रहेगी हमारी 21,715, थोड़ा 5 पॉइंट नीचे अब रेजिस्टेंस आ गया है। अब 21,715 लेवल इंपॉर्टेंट है। अब देखिए गैप अप अगर होता है सीधे 21,715 के पास, तो फिर कॉल मत लीजिए। क्या बोला मैंने, सुनिए, क्या कॉल मत लीजिए, जैसा कि आज भी हमने कॉल नहीं लिया, कॉल नहीं लेंगे। एक तो इसके ऊपर जाने देंगे या फिर इसके ऊपर ही गैप अप होता है तो अच्छा है, सस्टेन करेगा मार्केट, सस्टेन करने के बाद फ्रेश ब्रेकआउट आएगा तब जाके हम कॉल लेंगे। टारगेट फिर यहाँ से लगभग 21,800 वगैरह ये लेवल्स मार्केट दिखा सकता है, या फिर हम 15-20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ लेते हैं, 1:3 का टारगेट रख सकते हैं। तो आपको समझ आ गया फ्लैट ओपन होने के बाद कब ट्रेड लेना है, छोटा सा गैप अप होता है तो कब ट्रेड लेना है, छोटा ज़्यादा गैप अप होता है बड़ा थोड़ा सा, तो फिर 715 के पास रेजिस्टेंस है तो इसके ऊपर ही ट्रेड प्लान किया, क्योंकि फिर से यहाँ से आज जैसा है वो धीरे 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 नीचे आ सकता है ना यहाँ पे, या फिर साइडवेज हो सकता है रेजिस्टेंस के पास, इसलिए इसके ऊपर ही प्लान करना है। अब मैंने आपको सब कॉल साइड का बता दिया। अब आपके मन में आ रहा होगा क्या पुट हमें नहीं लेना है। देखिए अगर बात करें ना तो मार्केट है रेंज में, मैंने आपको डेली चार्ट पे बता दिया कि ऐसी रेंज है, ऐसे में मार्केट नीचे भी जा सकता है, ऊपर, दोनों तरफ से मुंह दे सकता है ना, पुट साइड के भी ट्रेड बन सकते हैं। लेकिन देखिए अगर मैं बता दूं ना, अगर यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सपोर्ट है 21,620 का, ठीक है, इसके नीचे जाता है तो हो सकता है मार्केट वीक हो, धीरे धीरे गिरे, बट देखिए फिर से सपोर्ट आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है 21,600 का भी एक सपोर्ट है। इसके नीचे की बात करूँ तो 21,565 पे एक सपोर्ट है। इसके नीचे की बात करूँ 21,540 पे भी एक सपोर्ट है। तो ये छोटे छोटे सपोर्ट लेवल्स है। तो क्या होगा, यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, मतलब 600 के नीचे गया तो अभी से वो 655 तक आएगा, 540 तक आएगा। आप चाहे तो पुट साइड का ट्रेड ले सकते हो, मैं मना तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देखिए पास पास में सपोर्ट आ रहे हैं। जैसा कि पुट साइड का ट्रेड अगर बताऊँ ना आपको, 15 मिनट चार्ट पे बताता हूँ, कहीं ना कहीं पुट साइड का ट्रेड इन लेवल्स के नीचे सेफ रहेगा आप, क्योंकि आप देख सकते हो, देखिए ये जो लेवल्स है ना,
सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ये सपोर्ट है। जब ये 500 के नीचे 21,500 के नीचे मार्केट जब निकलेगा ना, तब पुट साइड के एक अच्छे सेफेस्ट जोन में ट्रेड प्लान होंगे। अभी यहाँ पे पुट लेने का थोड़ा सा मुझे रिस्की लग रहा है, ठीक है, लेकिन आपका एनालिसिस कुछ होगा, आप प्लान कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे रिस्की लग रहा है। हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आए, अगेन कहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जाए, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं इतनी अच्छी सेलिंग होने के बाद भी देखिए डबल बॉटम बना के ऊपर गया। यहाँ पे आज भी देखिए इतनी अच्छी सेलिंग के बाद फिर से ऊपर गया। तो वो क्या कर रहा है ना, नीचे आने की कोशिश करता है तो बायर आ जाते हैं, तो इसलिए सेलिंग साइड थोड़ा सा रिस्की रहेगा, ठीक है। तो मैंने देखिए आपको पूरी लेवल्स बता दिए। जब मैं लेवल्स यहाँ पे मार्क करके देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या फिर अपने चार्ट पे मार्क करके रख सकते हो, क्योंकि एक साथ सारी लेवल्स मार्क करके रखूँगा तो आपको भी नहीं समझ आएगा और मुझे भी यहाँ पे समझाने में थोड़ी दिक्कत जाती है। अगर ऐसा खुला चार्ट रहता है ना तो मुझे अच्छा लगता है समझाने में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। देखिए व्यू क्रिएट करना और उसके बाद सेटअप पे काम करना, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कंटिन्यू आपको ट्रेड नहीं मिले चलेगा, आज नहीं मिला कल नहीं मिला, लेकिन लॉस से तो बच रहे हैं। जिस दिन मिलेगा प्रॉफिट बना लेंगे, लेकिन लॉस से बचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना हमारा अल्टीमेट गोल है, लॉस करना नहीं है ना। और देखिए ये जो एनालिसिस किस तरीके से करना है, ये जो डॉट टू डॉट लेवल आज भी मार्केट ने जैसे फॉलो किए, डॉट टू डॉट लेवल डेली आपको पता है मार्केट हमारे लेवल्स को कितने अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करता है। तो ये लेवल्स कैसे निकालने होते हैं, उसके लिए क्या एनालिसिस करना है और किस मेथड से एनालिसिस करना होता है, सो दैट डेली ऐसी इंपॉर्टेंट लेवल्स, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस हम निकाल सके। और वहाँ पे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल या फिर इंपॉर्टेंट लेवल निकलने के बाद वहाँ पे कितने टाइप के सेटअप होते हैं, वो सब चीज़ें 13 आवर्स का जो हमारा कंप्लीट कोर्स है, बेसिक टू एडवांस प्योर प्राइस एक्शन कोर्स है, कोई इंडिकेटर वगैरह का यूज़ नहीं किया, उसमें हमने सिखाई है। और इम्पॉर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी आपकी कैसे बिल्ड करनी, ये भी इसमें कवर किया गया है। तो ये कोर्स आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिलेगी, ठीक है। और देखिए वीडियो अगर सही में अच्छा लगता है, ये एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो आपका काम है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, और नए लोगों को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।